दोस्तों नमस्कार, रोहितास कोटला खालसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो किसान भाई सरसों को बचा के रखे हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि सरसों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे किसान भाइयों कि सरसों के भाव किस वजह से बढ़ रहे हैं और सरसों आखिरकार कहां तक पहुंच गए हैं। तो किसान भाइयों सरसों के भाव है वो 8450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ चुके हैं। तो किसान भाइयों खाद्य तेलों में फिर से तेजी की वजह से सरसों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। सरसों तेल में काफ़ी तेज़ी के साथ ही बढ़ोतरी हो रही है, इसी वजह से सरसों के भाव में भी बढ़ोतरी हो रही है और विदेशों में भी सरसों की मांग है वो बढ़ रही है। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। विदेशों में तेजी के रुख के बीच मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों दाना सहित अधिकांश तेल तिलों में और उनके भाव में तेजी देखने को मिल रही है। वहां सरसों की मांग बढ़ने के बीच सलोनी, आगरा और कोटा में सरसों दाना का भाव 8300 रुपये से बढ़कर 8450 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। इसका असर सरसों तेल तिलहन कीमतों पर दिख रहा है। वहीं इंदौर के संयुक्तागंज अनाज मंडी में बुधवार को चना कांटा 50 रुपये, तुअर अरहर 100 रुपये और मूंग के भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहे। तो खबर क्या है पूरी जान लेते हैं। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 3.5% की बढ़त रही है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 0.5% की तेजी रही। मलेशिया एक्सचेंज में तेजी की वजह से कच्चा माल, माप तेल, सीपीओ और पामोलिन दिल्ली और पामोलिन कांडला तेल के भाव पर्याप्त सुधार के बाद बंद हुए हैं। महाराष्ट्र के लातूर कीर्ति में सोयाबीन दाना का प्लांट डिलीवरी का भाव कल के 10,000 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इस पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अलग से देना पड़ता है। आयात शुल्क कम करने का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं। सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में तेजी की वजह से सीपीओ का भाव मंगलवार के $1190 से बढ़ाकर $1210 प्रति टन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के आयात शुल्क कम करने का लाभ देश के उपभोक्ताओं को न मिलकर मलेशिया को हुआ है, जहां सीपीओ के दाम में 3.5% की वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की कमी को तो विभिन्न तेलों के आयात से पूरा किया जा सकता है, मगर पशु चारे और मुर्गी दाने के लिए तेल रहित खड़ डीओसी की मांग को किसी तरह से पूरा करना मुश्किल हो सकता है। खाद्य तेलों के आयात के लिए सालाना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किसान भाइयों कि किस प्रकार है वो सरसों के भाव आगे भविष्य में भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ चुकी है, क्योंकि इन सरसों की मांग है वो विदेशों में भी बढ़ चुकी है, क्योंकि विदेशों में मुर्गे दाने के लिए भी तेल खल यानी डीओसी की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। तो उनकी वहां पर पूर्ति नहीं हो पा रही है मुर्गी दाने के लिए डीओसी, आपको पता चल चुका होगा। तो वहां पर डॉलर का भाव भी बढ़ गया है, 1210 तक पहुंच गया है। तो इसलिए सरसों के भाव है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो किसान भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।